नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे उस खतरे की जो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि सचेत हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ओमाइक्रॉन भी अपने पैर पसारता जा रहा है। आपको बता दें कि कई राज्यों में अलर्ट जारी किया जा चुका है, क्योंकि हर दिन केसों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। देश के 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमाइक्रॉन फैल चुका है। देश में बढ़ता कोरोना। चौबीस घंटे में 13,000 से ज्यादा केस। ओमाइक्रॉन की बढ़ती रफ्तार। देश में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की बढ़ती रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। नया साल आने को है, लेकिन पुरानी मुसीबत जाने को तैयार नहीं। वो एक नए रूप में मौजूद है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल आया है। 13,154 नए केस आए और 268 लोगों की मौत हो गई। करीब एक महीने बाद इतनी बड़ी संख्या में केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 7 राज्यों के 22 जिलों में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। हमारे यहाँ देश में भी जो हमारा इंसाकॉग नेटवर्क है, जिसके द्वारा हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते हैं, उसमें हम पा रहे हैं कि जैसे हमने आपको बताया कि केसेस में विस समय से हमने उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी नोट की है। लेकिन जरूरी है कि जो केसेस की जो बढ़ोतरी आज भी हमारे देश में जो समझने की बात है, वो है कि हमारे देश में मेजर डोमिनेंट स्ट्रेन आज भी डेल्टा ही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इनका आंकड़ा एक महीने के अंदर ही 1,000 के करीब पहुंच चुका है। कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। केंद्र की ओर से 10 टीमों को 10 राज्यों में भेजा गया है। बिगड़ते हालात से निपटने के लिए राज्य अपने हिसाब से कदम उठा रहे हैं। कई जगह नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी गई है। नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। 8 जगह पर कोरोना अलर्ट। इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के केस बढ़ना शुरू हो गए हैं। करीब 5 महीने बाद बुधवार को संक्रमितों की संख्या 100 से ज्यादा पाई गई। बुधवार को 118 केस सामने आए। सबसे ज्यादा 25 मामले लखनऊ में मिले हैं। संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन बेहद महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में करीब 90% वयस्क आबादी को कोरोना की पहली डोज लग गई है। जिन बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लगनी है, उन्हें सरकार SMS भेजकर याद दिलाएगी कि 10 जनवरी से डोज लगनी शुरू होगी। लेकिन जरूरत है कि एहतियात बरतें, मास्क लगाएं और कोरोना नियमों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि देश में ओमाइक्रॉन के जो मामले हैं वो 1,000 के पार पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ओमाइक्रॉन का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। 1,000 के पार अब केसेस पहुंच रहे हैं ओमाइक्रॉन के, क्योंकि कोरोना तेजी से फैल रहा है। देश में अब तक ओमाइक्रॉन के 1,099 केस आ चुके हैं। महाराष्ट्र 450, दिल्ली में 263 और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में 97, राजस्थान में 69 मामले, केरल से 65, तेलंगाना में 62, तमिलनाडु में 45 और कर्नाटक में 34 केस है। गुजरात में 97, राजस्थान में 69 मामले। यह हम आपको बता रहे हैं ओमाइक्रॉन के मरीजों की संख्या। केरल में 65, तेलंगाना में 62 केस सामने आए हैं। तमिलनाडु में 45, कर्नाटक में 34 केस सामने आए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के केस बढ़ने की वजह से दिल्ली में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। नए साल और बढ़ती पाबंदियों को देखते हुए दिल्ली में शराब लेने की होड़ सी मच गई है। शराब की दुकान के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वही जो हमें
पहले देखने को मिला था वही अब भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन न लग जाए, हर चीज पर पाबंदी बढ़ न जाए, इसलिए ये देखिए लंबी लंबी कतारें दुकानों के बाहर। ये शराब की दुकान है जिसके बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। और सबसे ज्यादा जो आंकड़े विचलित कर रहे हैं वो देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई से है, क्योंकि दोनों ही महानगरों में कोरोना और ओमाइक्रॉन तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में आपको बता दें येलो अलर्ट जारी किया गया है और मुंबई की अगर बात करें तो धारा 144 लागू कर दी गई है। तस्वीरें मुंबई की हैं। देश की आर्थिक राजधानी में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। रोजाना हजारों मामले सामने आ रहे हैं। धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन लोगों की लापरवाही कम होते नहीं दिख रही है। न भीड़ कम हो रही है, न लोग मास्क ढंग से लगा रहे हैं। गुरुवार को एक बार फिर कोरोना के आंकड़े बढ़ गए। मुंबई में गुरुवार को कोरोना वायरस के 3,671 नए मामले सामने आए। बुधवार को मुंबई में कोरोना के 2,510 केस आए, जबकि मंगलवार को 1,333 केस सामने आए थे। यानी मंगलवार से गुरुवार तक आते आते कोरोना के मामले करीब 2.5 गुना तक बढ़ गए। इसे लेकर राज्य सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग की, हालात की समीक्षा की गई। लोगों से अपील की जा रही है कि नए साल का जश्न घर में ही मनाएं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। सभी नागरिकों से बेनती करूंगा कि नए साल का स्वागत करते हुए आपको अपने आप को संभालना चाहिए। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा नए साल का स्वागत अपने अपने घर में करें। आज खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग रखी टास्क फोर्स के साथ, जिसमें मुंबई के सीपी हेमंत नगराले, बीएमसी चीफ इकबाल चहल, टास्क फोर्स के जो मेंबर्स हैं वो मौजूद थे। और अब आने वाले दिनों में खास तौर पर 31 दिसंबर को जो गैदरिंग की जाएगी उसको लेकर बैन तो ऑलरेडी की गई है। खासतौर पर मुंबई की बात करें जहाँ सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है, फिर चाहे इसी 31 न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को लेकर पाबंदी जो है वो लगाई गई है। फिर चाहे वो किसी भी होटल में हो या रेस्टोरेंट में हो, ओपन हॉल में हो, किसी भी तरीके के एक्टिविटी को पाबंदी मुंबई पुलिस की ओर से लगाई गई है। और अगर कोई भी नियमों का पालन नहीं करता है तो सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी है। यहाँ ओमाइक्रॉन से संक्रमित मामले भी देश में सबसे ज्यादा हैं। लोगों से सावधानी बरतने को कहा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का अलर्ट जारी हो गया है, येलो अलर्ट है, लेकिन इसके बावजूद लोग भीड़ भाड़ में अब भी निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, दिल्ली में ओमिक्रॉन का केस सबसे ज़्यादा है, यानी खतरा अब भी बरकरार है। ऐसा कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का जो आंकड़ा है धीरे धीरे और तेजी से बढ़ता जाएगा और लोगों को अपनी संक्रमण मिलेगा। नए साल का जश्न अब शायद हो सकता है नहीं मने, क्योंकि जो दिल्ली में गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से अब लोगों को कम रहना है, जिम स्पा सब कुछ बंद कर दिया गया है। कैसे मनेगा नया साल आपका? क्या ही बताएं, इस हिसाब से तो कुछ होना ही नहीं है। आपको डर लग रहा है कोरोना से? डर है, लेकिन फिर भी अपनी सिक्योरिटी अपने साथ लेके चलते हैं हम। जैसे जिस तरह ओमिक्रॉन फैल रहा है, आपको डर लगता है? हाँ, हमें बहुत डर लगता है। मतलब मास्क को लेके दोबारा से वही चीज आ चुकी है हर जगह, मतलब इतना अलर्टनेस है। 2 गज की दूरी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं दिख रही है? बहुत ऐसा कुछ नहीं है, इससे कुछ फर्क पड़ रहा है। लोग बहुत ज्यादा केयरलेस है, कोई सीरियस नहीं ले रहा। वो लगता है डर कोरोना से, तो पिछली बार भी बहुत ज़्यादा लोग, इससे बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं, बट लोगों को फॉलो चीज़ कर नहीं रहे हैं जो करनी चाहिए। जो गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट बोल रही है कि फॉलो करो, वो कर नहीं रहे। मैं अभी मेट्रो से आया हूँ, बट वहाँ पे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, एक दूसरे के पास ही बैठे हैं। अभी ये माना जा रहा है कि ओमाइक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार भले ही बहुत तेज है, लेकिन ये उतना घातक नहीं है जितना कि डेल्टा वेरिएंट है। इसके बावजूद डॉक्टर्स का कहना है कि हमें सजग रहने की जरूरत है। वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है। पैनिक में ना आए, अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। हमने देखा सोशल मीडिया में बहुत सारी अफवाहें हैं, अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। अपने जो कोविड के नियम हैं, गाइडलाइंस, उनका पालन करें। वैक्सीन जरूर लगाएं। कोई भी वेरिएंट है, आपका कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, आपको हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। येलो अलर्ट के चलते दिल्ली के धार्मिक स्थलों को भी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। मेट्रो समेत दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सिर्फ 50% यात्री जा सकते हैं। खड़े होकर यात्रा की इजाजत नहीं है। हालांकि इसके चलते मेट्रो स्टेशनों के बाहर खासी भीड़ लग जाती है। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी करने के बाद लगातार दूसरे दिन इस तरह की कतारें देखी जा रही हैं।
मेट्रो में 50% यात्री ही सफ़र कर पा रहे हैं और लगातार दूसरे दिन ये लंबी कतार आप देख सकते हैं। कोरोना के कारण दिल्ली सरकार ने कई पाबंदियां लगाई हैं, जिसमें से एक पाबंदी ये है कि मेट्रो में सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही लोग सफ़र कर पाएंगे। मैं कुछ लोगों से बात करता हूं। सर बताइए। चंद्रकांत। कल भी लंबी लाइन थी यहाँ पे? हाँ जी। तो क्यों, मतलब आपको क्या लग रहा है कि इतनी लंबी कतार लगती है? अंदर का क्या हाल है? मेट्रो के अंदर क्या 50% ही सीट पे लोग जा रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। आप बताइए। कल भी लंबी लाइन थी? हाँ, कल भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ पे। इवन एक टाइम पे ऐसा लग रहा था लाइन निर्माण विहार तक चली जाएगी। आज भी सेम ऐसी है। अभी 5 मिनट में आप देख लो, बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। दिल्ली, मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में खतरा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में दूसरे शहरों में भी कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन से सचेत रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका में तो हर दिन 4 लाख केस आ चुके हैं। इसी बीच WHO की बात करें तो WHO ने कहा है कि डेल्टा और ओमाइक्रॉन की सुनामी भी आ सकती है। कोरोना पर WHO की चेतावनी। आ सकती है कोरोना की सुनामी। दुनिया के बड़े और विकसित देश एक बार फिर कोरोना से तड़प रहे हैं। जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से एक दिन में इतने मामले नहीं आए जितना कि बुधवार को आ गए। बुधवार को दुनिया में 16,25,910 केस सामने आए। 7,393 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका जैसी महाशक्तिशाली एक बार फिर कोरोना का प्रकोप झेल रही है। यह रोजाना नए मामलों की संख्या लाखों में आ रही है। 29 दिसंबर को 4.5 लाख से ज्यादा केस सामने आए। दिसंबर को 4,65,670 केस आए। 28 दिसंबर को 3,35,037 केस सामने आए और 27 दिसंबर को 2,40,251 केस सामने आए। अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी दी है कि डेल्टा के प्रकोप के दौरान ही ओमाइक्रॉन वेरिएंट का ज्यादा संक्रमण होना कोरोना की सुनामी ला सकता है। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचेंगे और मौत की संख्या बढ़ेगी। ऐसा होता है तो दुनिया का हेल्थ सिस्टम चरमरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जो आतंक के नाम पर कई युवाओं को गुमराह कर रहा है और उनकी मौत के बाद उनके परिवारों से किस तरीके से मुंह मोड़ लेता है, ये एक आतंकी की पत्नी खुद अपनी जुबानी बता रही है। रजिया बीबी, जो पाकिस्तान की असलियत सबके सामने रख रही है। पाकिस्तान की असलियत बताती इस महिला का नाम है रजिया बीबी। किस तरह पाकिस्तान गरीबों को आतंक के रास्ते पर भेजता है, उन्हें पैसे का लालच देता है और जब उसकी मौत हो जाती है तो कैसे उसके परिवार वालों को उनके हाल पर छोड़ देता है, इसकी पोल खोल रही है रजिया बीबी। रजिया ने कहा कि उसके पति की मौत के बाद उसे और उसके बच्चों को कभी खाने को मिलता था तो कभी भूखे ही सोना पड़ता था। 1000 रुपया दिया था, बस 30,000 दिया था, फिर मंथली देते थे, कभी 10 कभी 12, इससे ऊपर नहीं देते थे, जिसमें सिर्फ रेंट और बच्चों की फीस निकलती थी। और आपके बच्चे भी 3 थे? जी 3 बच्चे हैं मेरे, तीनों पढ़ने वाले हैं, तीनों की पढ़ाई के खर्चे बहुत ज़्यादा। बस फिर कहीं मांग शांग के, कभी किससे मांगा कभी किससे कुछ। अम्मी भी मेरे साथ रहती थी तो वो भी मांग के मतलब गुजारा चलाती थी। जो हम दोनों माँ बेटियाँ मांग के घर का निज़ाम चलाती थी, बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी सब कुछ। मांग के मतलब कैसे? किसी के घर बर्तन वगैरह धो लिए, किसी के कपड़े सिलाई कर लिए। रजिया बीबी पाकिस्तान की वो सच्चाई बता रही है जो कि बेहद शर्मनाक है।
रजिया बीबी पीओके से भागकर भारत आई है और अब भारत में उसे पनाह मिली है। एक आर्मी अधिकारी ने इनसे बात की और जाना कि क्या है पाकिस्तान की सच्चाई। कुछ समय के लिए लगती है और फिर नहीं, फिर छोड़ देती है उसको, कि जैसे कभी जानते ही नहीं थे किसी के। जी, बच्चों पे भी कोई नहीं, किसी को नहीं, बस बिल्कुल अपने हाल पे छोड़ देते हैं, कोई तरस नहीं, जैसे कभी देखा ही ना हो इन लोगों ने, अनदेखा सा कर देते हैं। फिर बच्चे हैं तो ये बस बहुत मुश्किल है, इनकी उम्र इतनी नहीं थी जितने इन्होंने मुश्किलें देखी हैं, बहुत ज्यादा। रजिया का पति हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था। 2018 में वो एक मुठभेड़ में मारा गया। रजिया का कहना है कि इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने उसकी और उसके परिवार की सुध नहीं ली, ना ही पैसा दिया, ना ही कोई मदद की। बहुत ही मुश्किल हो गया था जीना। रजिया उन आतंकी संगठनों को भी कोस रही है जिनके गुमराह करने पर उसके पति ने आतंक का रास्ता चुना। जैसे ही उन लोगों ने पैसे बंद किए तो उसके 1-2 महीने के बाद मैंने ये कदम उठाया कि मैंने जाना है। तो फिर रिश्तेदारों ने हेल्प की, कुछ भाइयों ने मांगा, कुछ इधर उधर से हेल्प करके हमने पासपोर्ट वगैरह बनवाए। फिर मैं बच्चों को लेके आ गई इधर। कहाँ से आए? हम लोग नेपाल वाली साइड से। नेपाल वाली साइड से। फ्लाइट मैंने ली थी इधर से न्यू इस्लामाबाद से कतर, तो कतर से आगे खटमंडू से आगे हम आए दिल्ली, दिल्ली से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, और श्रीनगर आके मैंने पापा को कॉल की, तो उन्होंने टैक्सी वाले से बात की और फिर शहर। फिर मैंने अपने पापा से मुलाकात की, फिर पापा ने इनके दादा दादी को कॉल की कि आपके बच्चे आए, तो फिर आप आए। रजिया को अब भारत से मदद की उम्मीद है। वो जम्मू कश्मीर के युवाओं से भी आतंक का रास्ता छोड़ने का आग्रह कर रही है। इसका कहना है कि किसी के बहकावे में आकर हथियार ना उठाएं। यही कहूँगी कि ये जो है मुजाहिद लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे शादियाँ, इनको कोई ख्याल नहीं होता, जिंदगियाँ बर्बाद होती हैं। हमने जो हालात गुजारे हैं, मैंने जो हालात गुजारे हैं, यकीन जाने में रातों को जाग जाग के गुजारती थी कि सुबह मैं किधर जाऊँगी, कैसे क्या करूँगी। सोती में बिल्कुल भी नहीं थी, नींदें तो बिल्कुल जैसे थी ही नहीं, हमें सुकून तो बिल्कुल था ही नहीं। बच्चों के सुकून के लिए कभी दिन में किधर भटकते, कभी किधर कभी किधर। इनकी हर ज़रूरत कभी पूरी होती थी, कभी नहीं होती थी। कुछ ईदें ऐसी गुजरी हैं जिन पे इन्होंने कपड़े पहने, जिन पे नहीं पहने। बहुत मुश्किल हालात से हम गुजरे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सोच समझ के हर एक को ये कदम उठाना चाहिए। वहाँ जाके शादियाँ कर लेते हैं, जिंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं, नहीं सोचते पीछे रहने वालों का। अब इसके जो मेरे शोहर थे उनको लेकर गए, कम से कम घर बताते हैं तो बंदा चलो जाने से मना करता है, बताते भी। और इसी बीच जम्मू कश्मीर में आतंक पर करारा प्रहार हो रहा है। सेना के सामने आतंक की कमर टूट गई है। 2 जगह में मुठभेड़ हुई जिसमें कई आतंकियों को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई का काम जारी है। दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। अलग अलग जगह मुठभेड़ में जैश के 6 आतंकी ढेर हो गए हैं। अनंतनाग में 3 आतंकी ढेर, कुलगाम में 3 आतंकी ढेर, कुलगाम में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में मिली खुफिया सूचना के आधार पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इस दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। वहीं दूसरी मुठभेड़ अनंतनाग जिले में हुई। जिले के नौगाम शाहबाद में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने गोलीबारी कर दी। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 3 आतंकी मार गिराए गए। कुलगांव एनकाउंटर में जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है और 2 लोकल टेररिस्ट है। उसके पास से 2 AK-47, एक M4 राइफल मिला है। ये कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। कश्मीर घाटी में जैश ए मोहम्मद को एक बहुत बड़ा झटका लगा। करीब 6 आतंकवादी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढेर किए। साउथ कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग में ऑपरेशन चला, जिसमें कुलगाम में 3 टेररिस्ट और अनंतनाग में 3 टेररिस्ट को मार गिराया गया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी खबर है कि जो अनंतनाग में टेररिस्ट मारे गए उसमें से एक पाकिस्तानी टेररिस्ट भी है, और उसी तरह से कुलगाम में भी एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है जिसके पास M4 राइफल, जो कि अमेरिकन मेड राइफल है, वो बरामद हुई है। आतंकियों के खिलाफ ये एक बड़ी सफलता है। पूरे कश्मीर में अब आतंकियों की संख्या 200 से कम बताई जा रही है। स्थानीय आतंकियों की संख्या भी कम हो रही है। घाटी में आतंकी अपनी साजिशों को अंजाम देते हुए सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। इसी के चलते सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिए हैं।
आतंकी हमलों की बात करेंगे तो इस बार जो आतंकी हमले हैं काफ़ी कम हुए हैं और साथ ही साथ जो यंगस्टर्स टेररिज्म को ज्वाइन करते हैं इस बार पहली बार करीब 30 साल के बाद जो आंकड़ा है वो 200 के नीचे आया है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। खासकर अगर एंटी टेरर ऑपरेशंस की बात करेंगे तो करीब 166 टेररिस्ट को इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने न्यूट्रलाइज किया कश्मीर घाटी में। और वहीं जो OGWs का नेटवर्क जो है उस करीब 592 OGWs भी अरेस्ट हुए हैं। ये बताया IG कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे जो कि 15 कोर के कमांडर हैं, उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है घुसपैठ की, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल रही है। हालांकि विंटर जो है वो सेट इन हुआ है और उसके साथ साथ जो LOC पे जो आर्मी की फौज है वो काफ़ी ज़्यादा तैनात है और कुछ भी होने से पहले ही वो दुश्मन को मार गिराएगी। साल 2021 जो है करीब ख़त्म होने वाला है, लेकिन साथ साथ देखा जाए तो एंटी टेरर ऑपरेशंस के दौरान इस बार 0 कोलेटरल डैमेज है जहां सिविलियंस की बात करेंगे। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से आतंकियों की कमर टूट गई है और भारत में आतंक फैलाने की पाकिस्तानी चाल कमजोर होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।